सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जगत जननी मां दुर्गा और उनके स्वरूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी एवं नवमी तिथि पर संधि पूजा भी की जाती है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि संधि पूजा के दौरान देवी दुर्गा के रौद्र रूप मां चामुंडा की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवी दुर्गा ने कब, कैसे और क्यों मां चामुंडा का रूप धारण किया था? आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। शुंभ और निशुंभ ने इंद्रदेव को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें आप बीती सुनाई। यह सुन भगवान विष्णु बोले, आपकी समस्या का समाधान मां जगदम्बा ही कर सकती हैं। सभी देवता मां जगदम्बा के शरण में पहुंचे और देवी मां जगदम्बा की उपासना करने लगे। देवगणों की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां कौशिकी प्रकट हुई। देवी कौशिकी ने यह प्रण लिया कि जो कोई भी उन्हें युद्ध में हरा देगा वह उसी से विवाह करेंगी। यह जान शुंभ और निशुंभ ने अपने दूत चंड और मुंड को युद्ध करने के लिए भेजा। चंड और मुंड ने देवी कौशिकी को युद्ध के लिए ललकारा। जब मां ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो चंड और मुंड ने बलपूर्वक मां को लाने की कोशिश की। उस समय मां कौशिकी के क्रोध से एक कन्या का अवतरण हुआ। मां कौशिकी के क्रोधित स्वरूप ने एक ही क्षण में चंड और मुंड का संहार कर दिया। इसी कारण देवी मां दुर्गा के क्रोधित स्वरूप को मां चामुंडा कहा जाता है। मां चामुंडा ने संधि काल में चंड और मुंड का वध किया था, इसलिए संधि पूजा के दौरान मां चामुंडा की पूजा की जाती है। मां चामुंडा का रूप अन्य देवियों से अलग है क्योंकि वह आदि शक्ति दुर्गा का एक उग्र संहारक रूप है। उनका विकट स्वरूप, कंकाल संरचना, शव पर सवार होना और मुंडमाला पहनना उन्हें मां काली के समान बनाता है, पर वे मां काली से भिन्न हैं। मां काली को शक्ति और संहार की देवी के रूप में जाना जाता है। वहीं चामुंडा देवी मां एक विशिष्ट रूप हैं जो मातृकाओं में से एक हैं और उन्हें उग्र, शक्तिशाली, क्षुधा से परिपूर्ण और कंकाल जैसी त्वचा वाला दर्शाया जाता है जो मृत शरीर पर विराजमान होती हैं। आपको बता दें कि मां चामुंडा योगिनियों के समूह का भी हिस्सा हैं जिनका जुड़ाव तांत्रिक प्रथाओं से भी है। वहीं मां चामुंडा की मूर्तियों में दो देवियों की छवि दिखाई जाती है। इसका कारण यह है कि उन्हें चंडी और चामुंडा के दो अलग अलग स्वरूपों में देखा जाता है जो एक ही आदि शक्ति दुर्गा के अंश हैं। चंडी देवी को अक्सर चामुंडा के साथ दर्शाया जाता है क्योंकि उन्होंने भी कई दैत्यों का संहार किया था। माता चामुंडा से जुड़ा एक और तथ्य बताता है कि कैसे जोधपुर वासी माता चामुंडा को शहर की रक्षक मानते हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले में 1460 में चामुंडा देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। माना जाता है कि मां चामुंडा ने भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 के बीच जोधपुर पर गिरे बमों को चील बनकर रोका था, जिससे शहर की रक्षा हुई। इसके अलावा मेहरानगढ़ किले पर 1857 में बिजली गिरने से बारूद के ढेर पर आग लग गई थी, लेकिन मां चामुंडा की मूर्ति को खरोंच तक नहीं आई थी, जो यहाँ के लोगों के लिए उनकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। मां चामुंडा के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो मां चामुंडा के प्रमुख मंदिरों में चामुंडा देवी मंदिर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और बाणेर नदी के तट पर बना है। भगवान शिव ने इसी स्थान पर मां चामुंडा का क्रोध शांत किया था जब देवी चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करके अत्यधिक उग्र हो गई थी। स्थानीय लोग भयभीत होकर बलि देने की परंपरा से त्रस्त हो गए। तब शिवजी ने स्वयं एक बालक का रूप धारण किया और बलि देने जा रही महिला के बेटे की रक्षा की। माता ने जब शिवजी को बालक के रूप में देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और शिवजी ने वहीं खुद को और माता को स्थापित होने का आदेश दिया। यहाँ पर भगवान शिव भी पिंडी के रूप में विराजमान है, इसलिए इस जगह को चामुंडा नंदकेश्वर धाम के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मां चामुंडा के प्रमुख मंदिरों में गुजरात का चोटिला चामुंडा माता मंदिर, देवास मध्य प्रदेश का चामुंडा माता मंदिर और अलीराजपुर का चामुंडा मालवाई माता मंदिर शामिल हैं। अगर आप ऐसी ही और जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।